छत्तीसगढ़ वीकली में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री ने जारी की किश्त। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 23 करोड़ 93 लाख रुपए का भुगतान किया है, जिसमें गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 36 लाख, स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को 2 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं स्व सहायता समूहों और सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में 13 करोड़ 55 लाख रुपए का भुगतान किया गया। 700 बिस्तर वाले एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन का मुख्यमंत्री ने किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन बन जाने से स्वास्थ्य संबंधी आधुनिक सुविधाएं प्रदेश वासियों को उपलब्ध हो सकेंगी। मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं इस परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। इस भवन का निर्माण 325 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। भरोसे का सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने दी विकास कार्यों की सौगात। राजनांदगांव के ग्राम ठेकवा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने राजनांदगांव, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के लिए 355 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कुल 1867 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया, जिसमें 177 करोड़ 86 लाख रुपए के 1691 कार्यों का भूमि पूजन एवं 177 करोड़ 36 लाख रुपए के 176 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने पूरी की छात्राओं की मांग। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार शासकीय जाजल्य देव नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर के लिए 60,03,000 रुपए स्वीकृत किए गए, जिससे 4 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में बीते दिनों बिलासपुर में युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में छात्राओं ने मुख्यमंत्री से मांग की थी। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के तहत 1318 शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत पूरे हो चुके 7,688 मरम्मत कार्य एवं 464 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का भी लोकार्पण किया।